एक बार फिर से स्वागत है आपका देखिए रियर सकड़ी मराना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन की जो घोषणा की है? तो असम गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही 25 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की है? तो श्रीलंका ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? तो ये महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया है। ये आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक सेवा प्रसार के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अगले 5 वर्ष में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो जापान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब हाल ही में चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियो और पीडीएफ की पहले एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आज की वीडियो की, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई? तो सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, जिया रॉय, आरती शाह, इनमें से कोई। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में बन गई है पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली जो कम उम्र की जो महिला बन गई है, ये बन गई है जिया रॉय। कौन बन गई है? ये जिया रॉय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है जिया रॉय। तो जो है ये सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। अब इसके साथ ही अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो अदर ऑप्शन की बात करें तो जैसे कि ये बछेंद्री पाल है, ये भारत की सबसे पहली जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी है। और इसके साथ ही आरती शाह, ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली जो है एशिया की जो है पहली महिला बन गई है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली। अब इनकी बात हुई है जिया रॉय, इनके बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं। मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ जिले के कटाई अलीमुद्दीनपुर गांव की रहने वाली जिया आज पूरे भारत का नाम रोशन कर रही है। वो पाक जल डबरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। इनसे पहले यह रिकॉर्ड भूला चौधरी के नाम था। किसके नाम था? भूला चौधरी के नाम था। पैरा स्विमर जिया रॉय ने 13 घंटे 10 मिनट में 28.5 किलोमीटर तैरकर इतिहास रच दिया है। 13 साल की जिया ने श्रीलंका के तलाई मन्नार से लेकर तमिलनाडु के धनुषकोडी में अरेचल मुनाई तक पाक जलडमरू मध्य को पार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय अर्थशास्त्री को शामिल किया गया? तो किसे किया गया? ऑप्शन है अनीता आनंद, गीता गोपीनाथन, जयती घोष, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में इसमें जो शामिल किए गए हैं ये किए गए जयती घोष को। तो जयती घोष को जो है संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में भारतीय अर्थशास्त्री इनको इसमें शामिल किया गया। विस्तार भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयती घोष को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर एक नए उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। जो जयती घोष जो है वर्तमान में ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट में प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? तो अर्थ आवर 2022 से कब मनाया गया? ऑप्शन है इसके 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च या 28 मार्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मनाया गया 26 मार्च को। तो अभी हाल ही में 26 मार्च को अर्थ आवर 2022 जो है ये मनाया गया है। अब ये क्या है तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अर्थ आवर वन्य जीव कोष द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। यह आयोजन सालाना आयोजित किया जाता है जिसमें व्यक्तियों, समुदायों और व्यवसायों को गैर जरूरी बिजली की रोशनी को बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मार्च के अंतिम शनिवार को रात 8:30 से 9:30 बजे तक ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में इसे
साथ में सिडनी में एक लाइट ऑफ इवेंट के रूप में शुरू किया गया था, जो अब हर साल जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया? तो शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये जो अभी हाल ही में हो गया, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे शहाबुद्दीन अहमद, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब बांग्लादेश के थे, बांग्लादेश की बात हुई, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो बांग्लादेश के साथ जो भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर लंबी जो बांग्लादेश में भारत की सीमा लगती है। बांग्लादेश से जो है भारत की 5 राज्यों की सीमा लगती है, और इसके साथ ही भारत की जो सबसे बड़ी नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों ही जो है बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र इस नदी को बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? जमुना के नाम से। कंफ्यूज नहीं होना है, जो भारत में बहती है उसको यमुना कहा जाता है। क्या? यमुना। और जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहते हैं। और जब जमुना और जो गंगा को पद्मा कहते हैं, इन दोनों का जब संगम हो जाता है, तो उस संगम के बाद इन दोनों के संगम को मेघना नदी कहा जाता है, बांग्लादेश में कहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश ने जोग नाम से खुद का सोशल मीडिया ऐप बनाने की घोषणा की है। भारत और बांग्लादेश का संयुक्त युद्ध अभ्यास संप्रीति आगे युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? तो पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन बने? ऑप्शन है यवोन फेरेल, फ्रांसिस केरे, एनी लेकाटर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है फ्रांसिस केरे। तो फ्रांसिस केरे जो है प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले जो है पहले अफ्रीकी व्यक्ति बन गए हैं। अब ये क्यों दिया जाता है, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस केरे को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के पुरस्कार के रूप में विजेता घोषित किया गया। 1979 में हयात फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला पुरस्कार उन वास्तुकारों को दिया जाता है जिनका निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करता है। 2021 में यह पुरस्कार फ्रांसीसी आर्किटेक्ट एनी लेकाटर और जीन फिलिप बासल को मिला। 2022 की बात की है तो 2020 में ग्राफ्टन आर्किटेक्ट्स के शैली मैकनामारा और यवोन फेरेल, इन दोनों को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किसने किया? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में जो बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये किया है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में जो बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। तो शहीद दिवस के अवसर पर कब किया? ये शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का जो उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स डस्टलेग युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? तो किसके बीच हुआ है? ऑप्शन है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, मालदीव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये कि हुआ है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और भारत की सेनाओं के मध्य जो है एक्स डस्टलेग नामक जो अभी हाल ही में सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है। अब उज्बेकिस्तान की बात हुई तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान एक एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। देखिए ताशकंद से अगर आपको कुछ रिलेट हो रहा हो तो 1966 का दिन याद कीजिए। 1966 के दिन जो भारत के 1966 में भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के जो दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इनका जो है यहाँ ताशकंद में 1965 का जो भारत चीनी युद्ध हुआ था, और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1962 में जो भारत चीनी युद्ध हुआ था इसके। तो 1965 के जो भारत भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए एक संधि के लिए गए थे यहाँ पर, जिसको ताशकंद समझौता कहा जाता है। इसी समझौते के दौरान यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। तो हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत से बाहर पद पर रहते हुए भारत से बाहर
पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले प्रधानमंत्री, तो एकमात्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री थे, जिनकी ताशकंद यानी कि उज्बेकिस्तान ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन और भी बनते हैं हमारे कि भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई, और ये तीनों ही पहले 3 प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि पहले आपके नेहरू हैं, उसके बाद दूसरे आपके ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, और लाल बहादुर शास्त्री के बाद उसके बाद बनी थी इंदिरा गांधी। तो ये इंदिरा गांधी, ये तीनों ही प्रधानमंत्री ऐसी हैं जिनका जो है पद पर रहते हुए इन तीनों की जो है मृत्यु हो गई है। तो ये क्वेश्चन आपको रिलेट रखने हैं। अब यहाँ बात हो रही तो उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है वो उज्बेकिस्तानी सोम है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव हैं। ये राष्ट्रपति और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरिपोव यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में धूसर जल प्रबंधन के लिए सोजलम 2.0 अभियान किसने शुरू किया है? तो ये किसने किया है धूसर जल सोजलम अभियान 2.0? तो इसकी शुरुआत ऑप्शन है पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये किया है गजेंद्र सिंह ने। तो गजेंद्र सिंह के द्वारा जो सोजलम 2.0 अभियान शुरू किया है धूसर जल प्रबंधन के लिए। अब ये क्या होता है तो हम यहाँ से देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल तथा स्वच्छता विभाग द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम में दूसर जल प्रबंधन के लिए सोजलम 2.0 अभियान लॉन्च किया। ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन की जरूरत को देखते हुए सरकार ने सोजलम 2.0 के अभियान की शुरुआत की। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकले गंदे पानी को रिसाइकिल कर उसका उपयोग पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार की नरसिंहपेट्टई नाग स्वरम को जीआई टैग मिला है? तो किसे मिला है? तो इसे मिला है तो किस राज्य का है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये मिला है तमिलनाडु का है नागसिंहपेट्टई। तो नागसिंहपेट्टई जो है तमिलनाडु का है, इसको जीआई टैग मिला है। देखिए यहाँ पे जीआई टैग की बात हुई तो जीआई टैग के बारे में बात करें तो किसी भी प्रोडक्ट जो जीआई टैग दिया जाता है तो ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है। कब के लिए? 10 साल के लिए। अब जीआई टैग दिया क्यों जाता है? तो देखिए जीआई टैग जो उसकी उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है, यानी कि जिसको जीआई टैग यानी कि उसको प्रमाणित करता है जीआई टैग, तो जो 10 साल के लिए प्रमाणित कर दिया जाता है। तो अभी हाल ही में इसको मिला है। तो अभी ये क्या चीज है तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नागसिंहपेट्टई नागस्वर में एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव में बनाया जाता है, तो जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। अब तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर एन रवि हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। डुगुंग संरक्षण पार्क तमिलनाडु ने शुरू किया है। पेरियार जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में बनाने की घोषणा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलर्ट फोर्स का गठन जो है तमिलनाडु के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ जीआई टैग की बात हुई है तो कुछ और हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि जो नागालैंड का जो नागा कीरा है इसको जीआई टैग दिया गया। असम की जो है ज्यूडिमा राइस वाइन है, तो असम की जो ज्यूडिमा राइस वाइन है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और राजस्थान की सोजत मेहंदी, राजस्थान की सोजत मेहंदी इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और महाराष्ट्र की जो सफेद प्याज है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है कोच्चि, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, रांची। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में अभी हाल ही में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। अब 2022 की इसकी थीम क्या रही है तो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस दिवस की जो 2022 की थीम रही है ये है ब्रिंगिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशंस। तो ये जो है 2022 की इसकी थीम रही है जो आपको याद रखना है। अब आंध्र प्रदेश यानी कि तमिलनाडु की बात हुई है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। भारत का 25वां हाईकोर्ट अमरावती हाईकोर्ट बनाया गया है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य और ये कब अलग हुआ था? 1953 में अलग किया गया था। विशाखापट्टनम में निकर्सन सदर्न ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भारत और श्रीलंकाई नौसेना के मध्य युद्धाभ्यास सिलीनेक्स का 9वां संस्करण अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में ही आयोजित किया गया था। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में जो है आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आते हैं यानी कि फिजिक्स के आपके 10 क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक ग्रह का कक्षीय वेग नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब ग्रह सूर्य के निकट आता है तब उसका वेग बढ़ जाता है और जैसे ग्रह सूर्य से दूर जाता है उसका वेग घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ग्रह का कक्षीय वेग 41% यानी कि √2 बढ़ा दिया जाए तो वो अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का ऐसा मात्रा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है और इसी को पास्कल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। तो प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। अब आपका कल का सवाल है कि हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। और हरियाणा का गुरुग्राम, यहाँ से अगर कुछ और याद आ रहा हो तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, यह भी गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और भारत का पहला जो ग्रैंड एटीएम, ये भी गुरुग्राम में ही लगाया गया है। आज का सवाल है अब आपका कि हाल ही में जारी IQ Air 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही है? तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं क्वेश्चन के बारे में, जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।